सबसे पहले है अपना टॉपिक है आज का हृदय। जो हृदय जो है हार्ट है, बहुत सारे लोगों के मतलब ये दिमाग में रहता है कि हृदय जो है मतलब रक्त का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है, जबकि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। रक्त का शुद्धिकरण हृदय में नहीं होता है, फेफड़ों में नहीं होता है। हृदय का रक्त का शुद्धिकरण होता है वृक्क के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर होता है। किडनी जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि किडनी खराब होने पर मतलब उसके डायलिसिस करवाएगा। डायलिसिस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं उसको अपोहन। अपोहन मतलब रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण कराना, है ना। तो इसमें अपना ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका अलग काम है ना। और ये भी बात गलत है कि मतलब हार्ट अटैक आना, किसी के मतलब हार्ट अटैक आ जाता है तो उसका भी एक अलग कारण होता है। एक कोरोनरी जो धमनी होती है, जो रक्त तक मतलब हृदय तक जो रक्त लेके जाती है, उसके अंदर रुकावट होने से उसमें क्या होता है? हृदयघात होता है, मतलब हार्ट अटैक आता है। न कि किसी के कोई लड़ाई झगड़ा होने से या फिर पैसे ज़्यादा माथे होने से इस प्रकार से कोई हार्ट अटैक नहीं आता है। किसी की लड़की भाग जाने से उसको हार्ट अटैक नहीं आता है ना। सदमा भले लगता है, उसका दिमाग अपसेट हो सकता है, वो अलग बात है ना। दिमाग काम करना बंद कर सकता है, वो अलग बात है। हृदय, सबसे पहली बात तो है कि हृदय का जो अध्ययन है वो अध्ययन क्या कहलाता है। अगर हृदय का अपन अध्ययन करते हैं तो अध्ययन क्या कहलाता है? जितने भी हृदय के जो डॉक्टर होते हैं, मतलब हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, वो अपने बाहर लिखवा के रखते हैं फलाना डॉक्टर का नाम। जैसे महेंद्र है अपना, तो महेंद्र कार्डियोलॉजिस्ट है ना, कार्डियोलॉजिस्ट लिखवा होता है बाहर, डॉक्टर महेंद्र कार्डियोलॉजिस्ट, विशेषज्ञ, विशेष, स्पेशलिस्ट, ऐसा लिखा होता है। तो अध्ययन क्या कहलाएगा इसका? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी अध्ययन को कहा जाता है। किसके अध्ययन को कहा जाता है? हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और अगर आपसे बात की जाए कि आकार कैसा है इसका, हृदय का जो आकार है, आकार कैसा है? हृदय का आकार होता है बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान, मुट्ठी के समान। बंद मुट्ठी के समान क्या होता है? इसका आकार होता है। और हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय क्या है? हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है, एक ही प्रकार की पेशियों से मिलकर बना हुआ अंग है, एक पेशीय अंग है, एक पेशीय अंग। बात की जाए कि हृदय जो है शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है। व्यस्त मतलब बहुत बिजी है। लोग बाग लगे रहते हैं ना फोन में, जैसे 24 घंटे, उससे भी बहुत लाख गुना बिजी है। 24 घंटे अपन सो जाते हैं, उस समय भी ये सोता नहीं है, बहुत काम करता है बेचारा दिल, है ना। बहुत काम कर, 24 घंटे चालू रहता है। और क्या करे? और ये चालू नहीं रहेगा उस दिन, नहीं नहीं नहीं, चाय पानी चालू हो जाएगी घर में। ये चालू नहीं रहता है उस दिन, क्या होता है? चाय पानी बीड़िया तमाकू अमल चालवा लाग जा बाणे हाल री नागते फटाफट तुरंत प्रभाव में, है नहीं। दूसरे काम चालू हो जाता है ये। और हृदय एक पेशीय अंग है। और बात की जाए, हृदय शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग, शरीर का सबसे व्यस्त अंग, शरीर का क्या है? ये सबसे व्यस्त अंग है शरीर का। और बात की जाए कि व्यस्त है तो कितना व्यस्त है? एक मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। और अगर मान लो कोई गलती कर दी हो तो 100 बार भी धड़कने लग जाता है ना। कोई गलती कर देता है तो 100 बार धड़कता है, 110 बार भी धड़कने लग जाता है कोई गलती हो जाती तो, है ना। उल्ट सुल्ट अगर रील हिल भेज दी की तो 120 बार धड़कवा लाग जा, धक 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 धक, बहुत ज्यादा है। नहीं, हार्ड वर्क करते हैं उस समय ये नहीं बढ़ती, रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ने के कारण हृदय की धड़कन क्या होती है? तेज होती है ना। क्योंकि अपने सिस्टम के अंदर, अपना जो शरीर है उस शरीर के सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी को नियंत्रित करती है।
मस्तिष्क है जो शरीर को क्या करता है, पूरे शरीर का नियंत्रण है मस्तिष्क, मानव शरीर का सभी मांसपेशियों सभी कोशिकाओं का नियंत्रण कक्ष तंत्रिका तंत्र का। तो तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, मस्तिष्क करता है ना। तो इस मस्तिष्क के द्वारा कुछ दिशा निर्देश ऐसे दिए जाते हैं, कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो उनमें से निकलने वाले जो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, जो वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इसमें कंट्रोल करने में भी थोड़ा देखो एक लॉजिक है कि रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है, और 7.4 होता है इसका मतलब थोड़ा सा क्या होता है, क्षारीय होता है। अब पीएच मान घटेगा या बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हृदय के ऊपर, धड़कन के ऊपर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए रक्त का शुद्ध रहना और रक्त का पीएच मान लेवल में रहना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान में रह जाएगी बात, आगे और लिख लेंगे अपन। 1 मिनट में 72 बार तो धड़कता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में कितनी बार धड़कता है, लेकिन भ्रूण अवस्था मतलब बच्चा, जो छोटा बच्चा मां के पेट में है उसका दिल है वो 150 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 150 बार। छोटा बच्चा आप देखना, छोटा बच्चा जैसे 8-9 महीने का, 5-6 महीने का, 2-3 महीने का जैसे बच्चा होगा, उस बच्चे को देखना बहुत तेज सांस लेता है ना, बहुत जोरदार धक धक करता है। अगर कोई अनजान आदमी जैसे उसको, जिसको पता नहीं होता, वो अगर उसके सीने पर हाथ रख देता है तो मतलब ऐसा लगता है कि ये इतना जोरदार से सांस क्यों ले रहा है ना। तो जैसे अलग अलग मनुष्यों की धड़कन, हार्ट बीट है जो मतलब ये 72 बार धड़कता है। अगर आप यही कुत्ते की देख लो, कुत्ते हम समझते हो, गनगड़ो हाँ, गनगड़ो हाँ, मतलब ज्यादा लेवे, तेज लेवे, मतलब वो मतलब यूं जीभ निकाल मतलब चालू ही रहे, मतलब इनको हाँ, बिना हाथ छड़ के हुए हाथ लेवे वो, है नहीं। तो 72 बार धड़कता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। हाँ, भ्रूण अवस्था मतलब एक बच्चे की नहीं, मतलब भ्रूण अवस्था हो गई एक, समझ गया ना। मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है सामान्य मनुष्य का, लेकिन भ्रूण अवस्था में क्या होता है, 150 बार धड़कता है, तेज होती थोड़ी सी हार्ट बीट, है ना। यहां तक क्लियर है सभी के कि भाई हृदय है, हृदय की आकृति कैसी है, बंद मुट्ठी के समान है, ठीक है, ये बंद मुट्ठी के समान है। बहुत सारे लोगों ने ये आकृति दे रखी है, इसको ना जाने क्या क्या बना रखा है। हाँ, ये तीर बना के इधर वापस एक तीर ये बना दी, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कुछ बनाया जाता है और दिल कहा जाता है इसको, लेकिन इसकी आकृति है वो ऐसी नहीं है। इसकी आकृति किस प्रकार की है, इसकी आकृति इस प्रकार की है, ठीक है ना। अगर कोई इसको वास्तविकता में देख ले और कह दे मैं आपके दिल के अंदर आना चाहता हूं, तो कभी नहीं आएगा कि मैं आऊंगा फंस जाऊंगा और जो वास्तव में अंदर गया वो वापस कभी आया ही नहीं, है ना, फंस गया। मतलब इसमें फंस जाता है बेचारा, कहां से निकलेगा, वापस निकलने की जगह ही नहीं है। आए कि तू आए जो पहली बात तो तू गुणों मुश्किल में आने आए तू आए तू लन्नू आए तू, ठीक है, रास्ता सब बंद है, आवा की जगह ही नहीं है। तो दिल में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है ना। मतलब आपके हृदय के अंदर किसी प्रकार का कोई चीज जा ही नहीं सकती। मतलब वो कहते नहीं कहते, मतलब मेरा दिल टूट गया ना, मेरा मतलब वो दिल टूट, वो नर्वस पेन बैठे आदमी के सामने, बहुत सारे लोग नर्वस होकर बैठ जाते हैं, कोई धोखा दे देता है या फिर बात नहीं होती है मतलब वापस फोन पे बात नहीं होती, एक प्रेमिका और प्रेमी के बीच में अगर बात नहीं होती तो वो मतलब धोखा मान लेता है, हाँ दिल टूट गया। ऐसा दिल कभी टूटता ही नहीं है, ये दिल कभी टूटता ही नहीं, इसका काम ही नहीं है टूटना, इसमें किसी प्रकार की कोई फीलिंग होती ही नहीं है। ये सारे के सारे खेल चौचलेपन है जो किसके हैं, दिमाग के हैं, दिमाग से होते हैं ये सारे काम। दिल का, हार्ट का कोई काम ही नहीं है ऐसा टूटने का, इसमें कोई फीलिंग होती नहीं। इसका काम है ओनली फॉर रक्त को क्या करना, पंपिंग करना, ऑक्सीजन को मिक्स करना और शरीर में प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है, ना कि इसमें कोई फीलिंग है। मतलब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं आपके दिल में मेरे लिए कितनी जगह है, बहुत सारी जगह है दादा, महीने रक्त जावा की जगह भी नहीं है, ब्लड भी बड़ी मुश्किल में जा रही हो और तू दिल में कटे आई कि घनी जगह कटे, जगह कटे
हाँ, तो देखो अलग अलग नाम है इसके। अब बात करते हैं मनुष्य का, जो ये जो हृदय का चित्र है ये रेखांकित चित्र है। रेखांकित चित्र किसका है? मनुष्य के हृदय का है, ठीक है ना। हाँ, तो मनुष्य के हृदय के 4 भाग हैं। मनुष्य के हृदय के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और 4 भाग में 4 भाग कौन कौन से हैं देखना। ये है आपका, ये बाईं साइड है, बाईं साइड है क्या? ये इसमें देखने पर तो अपनी साइड, अपने हिसाब से तो ये क्या है? दायां है। लेकिन हृदय के अंदर की बात करें तो ये क्या है? बायां आलिंद। ये क्या है? बायां, सॉरी बायां आलिंद, नीले नीले गलत लिख दिया। आलिंद तो ऊपर, बायां आलिंद तो ऊपर रहेंगे ना, बायां नीले। अगर ये बायां नीले है इसका मतलब ये क्या होगा? दायां नीले होगा, दायां नीले। बात करते हैं यहां इस साइड में क्या होगा? फिर से बायां ही होगा, लेकिन बायां आलिंद होगा, आलिंद। और इस साइड वाला क्या होगा? दायां दायां आलिंद होगा। अब देखो ये तो हो गए चारों भाग। मतलब मनुष्य के हृदय के 4 भाग कौन से? 2 तो आलिंद, 2 नीले, ठीक है ना। दायां और बायां है, एक दायां नीले और एक बायां नीले, एक दायां आलिंद एक बायां आलिंद, मतलब 4 भाग टोटल हो गए। अब 4 भाग हैं अलग अलग, जैसे अलग अलग मनुष्य के हृदय के 4 भाग है। सारे के सारे मनुष्य, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, सबके हृदय के कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे, ठीक है ना। 4 चेंबर्स है। और बहुत सारे जीव अलग अलग होते हैं, जैसे पशुओं में सब में अलग अलग होते हैं। जैसे मेंढक के हृदय के कितने भाग हैं? मेंढक के हृदय के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो अलग अलग प्राणियों के अलग अलग भाग होते हैं हृदय के, वो भी बात अपन बाद में करते हैं आगे। और इसमें देखो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या होती है? एक महाधमनी होती है। क्या होती है? महाधमनी, धमनी। और एक होता है फुफ्फुसीय धमनी। ये वाला जो है ना, ये वाला मिटा दूं क्या? यहां से छाप लिया होगा आप लोगों ने। ये यहां से एरो आ रहा है, इसको देखना। फुफ्फुसीय धमनी। एक है फुफ्फुसीय धमनी और एक है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय धमनी है जो शिरा से क्या होगी? ऊपर होगी, इसका ध्यान रखना। ऊपर वाला जो है वो धमनी होगी और नीचे वाली जो क्या होगी? शिरा रहेगी, इसका भी ध्यान रखना। पूछा नहीं जाता आपसे कभी भी, मतलब ये पूछा नहीं जाएगा कि आप चित्र बना के दिखाइए इसका कि हृदय का चित्र कैसा है ना। केवल मतलब नामांकित चित्र है जो कि अपने को समझ में आना चाहिए कि हाँ वास्तव में अंदर है क्या। अपना जो मतलब मोटो है वो मतलब दिमाग से क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी यही बनाते फिरोगे फिर बाद में। ये वाला थोड़ा टेढ़ा बन गया, मतलब एक थाल हूँ तो रह गयो, जाऊं दब गयो एक दिन दिल, है ना। दिल की जो मतलब दिल की बीमारी नहीं होती भैया, बीमारी दिमाग की होती, कभी भी ये ध्यान रखना, है ना। अब देखो अध्ययन हो गया और छाप लिया, नाम लिख लिया तुमने? जल्दी से लिखो। महाशिरा, महाशिरा ऊपर यहां पर, मतलब बात को ये समझ लो, आगे लाइन आएगी उस समय फिर से वापस देख लेंगे।
कि ये काम कैसे करते हैं। आलिंद और निलय हैं जो सर क्या काम के हैं, मतलब आपकी जो धड़कन का जो निर्माण होता नहीं होता, आपके हृदय की जो धड़कन है वो धड़कन को क्या नाम से जानते हैं भाई? सांसें नहीं, सांसें ये पिक्चरों वाली बात है, सांसें नहीं, इस धड़कन को कहते हैं लबडब। आवाज है इसकी, आवाज ही तो कह रहा हूं, मतलब जो धड़कन होती है उस धड़कन किस प्रकार की आवाज है, वो लबडब की आवाज होती है ना। ये लबडब की जो आवाज है, ये आवाज का निर्माण कैसे होता है? निर्माण होता है एक बार तो क्या होता है, निलय का सिकुड़ना, और एक बार निलय का फैलना। जब सिकुड़ता है तो लब डब लब डब, ऐसी आवाज का निर्माण होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं, तू धड़क रहा है मेरे अंदर पागल बनाते हैं वो, ऐसा नहीं है इसमें। अगर ये लबडब की आवाज अगर किसी दूसरे के लिए चलने लग गई ना, तो फिर अपने लिए क्या चलेगी भाई? अपने लिए क्या चलेगी? फिर निपट जाएंगे उस समय अपन। छाप लिया क्या भाई? बना लो एक बार और, जिसने भी नहीं बनाया वो। बना लिया? अब देखो हृदय के अंदर ही है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है भाई? 80 से 120 होता है या 120 से 80 होता है? 80 से 120 कन्फर्म है? 80 या 90 दोनों, मतलब दोनों। नहीं 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 नहीं, मेरे को ये बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, 120 से 80 या 120/80 होता है या फिर 80/120 होता है? 120/80 120/80 होता है। क्योंकि कम होनी चाहिए। 120/80 mm और Hg। Hg का मतलब है मरकरी, पारा, और पारे का स्तंभ, प्रति मिलीमीटर पारे का स्तंभ कितना होना चाहिए? 120/80, ठीक है ना। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब, रक्तदाब और हृदय दोनों की मतलब जो अवस्था है वो बहुत एक साथ मिलके चलती है। थोड़ा सा भी रक्तदाब ऊंचा नीचा होने पर अपने हृदय के ऊपर क्या होता है, मतलब प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में लिखना आगे, हृदय की मांसपेशियों तक, हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने का कार्य कोरोनरी, कोरोना था ना अपने, उस कोरोना की बहन है ये कोरोनरी, कोरोनरी धमनी, धमनी है, ध्यान रखना है, कोरोनरी धमनी करती है। क्या करती है भाई? पहुंचाने का कार्य रक्त, मतलब एक ध्यान रखना, धमनी पहुंचाती है, मतलब आप लोगों का हृदय है वो खुद चलने के लिए क्या लेता है? रक्त लेता है। एक नली जो है, जैसे आपके पास में एक पूरा सा मतलब पीपा भर रखा है, बड़ा सा 50 लीटर का एक बड़ा केरबा है, उसमें पेट्रोल भर रखा है ना, और मोटरसाइकिल की टंकी में बिल्कुल भी नहीं है, तो मोटरसाइकिल चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। आपके शरीर में तो बहुत सारा रक्त है, लेकिन आपके हृदय को अगर रक्त नहीं मिलेगा तो हृदय चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो वही वाली बात यहां पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोनरी धमनी जो है, ये एक हिसाब से यूं समझ लो कि अपनी मोटरसाइकिल की टंकी से इंजन तक ले जाने वाली नली जो होती नहीं होती, पाइप, वो पाइप का काम करती है ये। और अगर मोटरसाइकिल की पाइप में अगर मान लो कचरा आ जाता है, इंजन तक जा रही है जो नली तेल वाली है, उसमें कचरा आ जाता है, तो क्या मोटरसाइकिल चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना, बंद पड़ जाती है मोटरसाइकिल। फिर बाद में आपको पता अलग अलग प्रकार की आवाज निकालती, तेल बराबर नहीं मिलता है उसको, तो वो अलग अलग प्रकार की आवाज निकालती। वैसा का वैसा सिस्टम यहां पर भी है कि अगर इस कोरोनरी धमनी में बराबर रक्त नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? मनुष्य अलग प्रकार की आवाज निकालेगा।
और उसी को क्या कहते हैं, हृदयघात। मतलब अगर इस कोरोनरी धमनी के अंदर अगर रुकावट हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, हृदयघात होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, है ना। और ऐसे होता है हार्ट अटैक, कोरोनरी धमनी के अंदर रुकावट होने पर। तो इसी के साथ लिख लो, कोरोनरी में रुकावट होने पर, हृदयघात होता है, हृदयघात। और हृदयघात के कोष्टक में लिख देना हार्ट अटैक, ठीक है। उतार लो फटाफट से। छाप लिया। इसके बाद में देखो अगला एक चीज आती, अम्लीयता। अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है। अम्लीयता मतलब जो खट्टापन होगा रक्त के अंदर, वो क्या होगा, रक्त मतलब हृदय की गति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो भैया फिर बाद में क्षारीयता क्या करेगी, घटाएगी ना, बिल्कुल। क्षारीयता गति को घटाती है, क्षारीयता क्या करती है, हृदय की गति को घटाती है। इसके साथ में एक बात ध्यान रखना, रक्त में उपस्थित CO2, रक्त में उपस्थित क्या होती भाई, CO2। रक्त में उपस्थित CO2 रक्त का pH मान कम करती है। इस लाइन का तात्पर्य क्या समझते हो आप लोग, पीएच मान कम करती, इसका मतलब पीएच मान कम होगा तो मतलब खट्टापन बढ़ेगा, खट्टापन बढ़ेगा इसका मतलब अम्लीयता का गुण बढ़ रहा है, और अम्लीयता का गुण बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, रक्त मतलब हृदय की गति क्या होगी, बढ़ेगी, तेज होगी, है ना। पीएच मान घट रहा है इसका मतलब हृदय की गति क्या होगी, तेज होगी, बढ़ेगी हमेशा। ये घटेगा, अपोजिट होता है दोनों, ये कम होगी वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी ये कम होगी, जैसा होता है। पीएच मान कम करती है और गति को बढ़ाती है, गति को बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है भैया, CO2 ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होती है। अपन शुद्ध ऑक्सीजन थोड़ लेते क्या, अपन सांस ले रहे हैं जिसमें क्या ऑक्सीजन शुद्ध थोड़े क्या, अपने वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जिसमें मतलब ऑक्सीजन के साथ में अपन क्या ले रहे हैं, CO2 भी तो जा रही है अपने अंदर, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में लिखना, अब ये बातें तो चलो ठीक है, बेसिक जानकारी की थी, वो हो गई थी। एक बात आती है कि रक्त दाब मापने का यंत्र है, मैनोमीटर, मैनोमीटर, है ना। एक आता है हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र, उसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर लोग गले में डाल के रखते हैं ना, दोनों कान में लगा के एयरफोन जैसा न्यू सुनते हैं कि खांसो, तेज सांस लो, है ना। बूढ़ा बाप है तो जोर में खांसेगा, हो जोर में हाल लो, बा को हा वटी चपक योग खत्म है, और डॉक्टर के माथे आ जाएगा, डॉक्टर चौक जोर में हाल हो जो मर गया, बा का तो धन आ रहा जो मर गया, सही है। तो अगला लिखना आप लोग, रक्त दाब मापने का यंत्र, मापने का यंत्र, स्पाइग्नो मेमेनो है, क्या है, मोमेनो, स्पाइग्नो मोमेनो, मीटर, स्पाइग्नो मोमेनोमीटर, स्पाइक
मैग्नोमीटर। हाँ, स्पैग्नोमोमेनोमीटर, ये 9 है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं भी आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटा भी सकते हो। एक आता है हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र, डायरेक्ट सीधा लिखो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र। धड़कन सुनने का यंत्र। एक और यंत्र आता है जिसका नाम है पेसमेकर। पेसमेकर, इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम हृदय भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? कृत्रिम हृदय। मतलब किसी की धड़कन जा रही है तो पेसमेकर अंदर फिट कर दिया जाता है। आजकल ज्यादा पैसे वालों का काम है, अपने जैसे गरीब लोगों का काम नहीं है पेसमेकर लगाना, है ना। मतलब हार्ट का इतना बड़ा, अपने तो क्या है कि अगर मान लो हार्ट अटैक आ भी जाता है, हृदयघात हो भी जाता है। हृदयघात होता क्यों है? टेंशन से नहीं होता है, कोरोनरी धमनी है उसमें रुकावट हो जाती तो होता है, और ऑपरेशन नहीं किया जाता वहां पर। ऑपरेशन कुछ नहीं होता, ऑपरेशन केवल इतना सा होता है, कोरोनरी धमनी के अंदर क्या होता है, उस जो नली है जो चौक हो रही है उसके अंदर एक तार डाल दिया जाता है ऐसा, जिमु गेलो वे जान पाचो रक्त जावा लाग जा महीने, बस सीधी बात है ना। जहां रुकावट है उस रुकावट को दूर किया जाता है बस, ओनली फॉर, है ना, लीकेज निकाल दिया जाता है इसका। कृत्रिम हृदय भी है, और इससे हृदय की धड़कन क्या होती है? बढ़ाई जाती है। हृदय की धड़कन को बढ़ाया जाता है। यहां तक क्लियर है? छाप लिया क्या? चलो, इसके बाद में एक और चीज आती है। अगर मान लो आपका हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मतलब जैसे बादल बादल हो रहे हैं, मौसम खराब हो रहा है तो उनके चेस्ट में दर्द होने लग जाता है, ठीक है ना। हृदय का मतलब हृदयघात होने से पहले क्या होता है? ये हाथ होता है जो मतलब बहुत दर्द करता है, यहां से लगा कर यहां तक, और यहां पीठ में इस हृदय के जस्ट अपोजिट साइड में यहां पर दर्द होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मतलब पसली में दर्द होता है तो भी मतलब उनको लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला, वो वहां जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनकी क्या की जाती है? ECG। एक शब्द आता है जिसका क्या नाम है? ECG। ECG। ECG का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ECG है, इसके द्वारा क्या किया जाता है भाई? हार्ट रेट थोड़ा होती क्या? हृदय की दर, हृदय की दर मापी जाती है। हृदय की दर को मापा जाता है। इतनी अंग्रेजी मेरे को नहीं आती भैया, हिंदी में जरूर समझ में आ सकता है। हृदय की दर को मापा जाता है, और हृदय की दर हार्ट रेट ही होगी, ठीक है। अब हृदय की दर को मापा जाता है। आप ECG कैसे की जाती है पता है? एक छोटा सा UPS होता नहीं अपना कंप्यूटर के, जो मतलब लाइट चली जाती है 15 मिनट के लिए स्टैंड बाई मोड में रखने के लिए, उस UPS के जितना ही बड़ा होता है, एक इतनी सी लंबी पर्ची निकलती है जिसमें मतलब इस प्रकार की तरंगे होती हैं, है ना, इस प्रकार की मतलब तरंगे होती है। टीवी में भी तो दिखा हुआ है, टीवी में भी दिखाते हैं, और मतलब वो हैंड टू हैंड एक पर्ची निकाल के देता है उसी समय। उससे मतलब पता पड़ जाता है कि ये वेव्स कहाँ पर टूट रही है, कहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी है, क्या, वो डॉक्टर का काम होता है देखने का। वो अपन नहीं देख सकते ECG को, और डॉक्टर उस ECG को देख के बता देता है कि हाँ इनको थोड़ा सा हृदय के ऊपर घात है। फटाफट तुरंत प्रभाव से उसको ICU में शिफ्ट किया जाता है, हार्ट अटैक के लक्षण दिखते हैं तो। और ज़्यादा यहाँ पर कोई काम नहीं होता तो फिर बाद में उदयपुर रेफर, ऑपरेशन कराओ सा, है ना। ECG का ये काम था। अब ECG के जैसे ही
एक और नाम आता है ईईजी। ईईजी, ये नोट डाल के ध्यान में रखना, दोनों ही शब्द मिलते जुलते हैं, नोट में याद रखना इसको। ईईजी, ईईजी होता है उसका इलेक्ट्रोएंसियोग्राफी। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोएंसियोग्राफी। एंसियोग्राफी, इलेक्ट्रोएंसियोग्राफी। और ये किससे संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क से संबंधित है। ईईजी, ईईजी इलेक्ट्रोएंसियोग्राफी। छाप लिया भाई? क्लियर है यहां तक? इसके बाद में एक लाइन और लिख लो यहां पर कि ऐसे कौन से हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रण करते हैं। उनका काम है कि अगर बढ़ती हैं तो अपने आप ही रोके। जैसे स्वाभाविक बात यह होती है कि अपना हाथ अगर आग में जल रहा होता है तो अपने को कोई नहीं कहता कि तू इस हाथ को पीछे ले ले भैया तेरा हाथ जल रहा है, अपने आप ही अपना हाथ एकदम पीछे से आ जाता ना। वैसे के वैसे अपने आप स्वतंत्र रूप से, उनको कोई रोकता नहीं है, उनको कोई रोकता टोकता नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, मतलब हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स हैं दो, एक का नाम है एड्रिनलिन हार्मोन और एक थायरोक्सिन हार्मोन। ये दोनों क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को मतलब स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं अपन थायरोक्सिन व एड्रिनलिन हार्मोन हृदय की धड़कन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रण करता है। हाँ भाई, छाप लिया? इसके बाद में देखो दो अवस्था ऐसी और आती, एक होता है हाइपरटेंशन। ये टेंशन आ गया, अब हाइपरटेंशन। एक होता है भैया अपना हाइपोटेंशन। दोनों शब्द इतने मिलते जुलते हैं कि आपको एग्जाम में आने पर कंफ्यूज कर सकते हैं। एक तो है हाइपर मतलब सामान्य से ऊपर, पर आ रहा ना, पर के साथ में वो लगाएंगे तो ऊपर। हाइपर सामान्य से ऊपर, रक्त दाब का सामान्य से ऊपर होना या ज्यादा होना, जैसे हाइपरटेंशन। और हाइपोटेंशन सामान्य से कम होना रक्त दाब का। रक्त दाब, इस हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन होता क्यों है? हाइपरटेंशन होता इसलिए है, जैसे अधिक भोजन करने से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। कोई चिंता है दिमाग में तो भी थोड़ा सा क्या होता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। दुख, ठीक है ना, दुख, चिंता, भय के कारण बीपी बढ़ती, बीपी कहते नहीं, बीपी बढ़ गई, इसकी बीपी बढ़ गई। रक्त दाब का सामान्य से अधिक होना, रक्त दाब है वही क्या है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को ही क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं, शॉर्ट टर्म है बीपी। बाकी रक्त दाब है वही क्या है, आपका ब्लड प्रेशर है। तो ये होता भय, जैसे अगर मान लो कोई कुछ कांड करके आ जाता तो भी उसको भय रहता है ना।
जैसे अगर देखो लड़कों में ऐसा सामान्य होता है लड़कों में ऐसा सामान्य, तो जैसे अगर मान लो किसी की मैसेज कर दिया और अब मैसेज का रिप्लाई थोड़ा गलत आ गया और उस मैसेज किया उसी नंबर से वापस फोन आ गया और कोई दूसरा आदमी बोल गया और बोला कि क्या है रे, कौन बोल रहा है, तो थोड़ा सा हाइपर टेंशन हो जाता है ना। उसमें हाइपर टेंशन हो जाता है, थोड़ा सा भय सताने लगता है कि क्या पता यार घर पे जाएंगे शाम को घर पे कुछ होगा तो है, कई खबर गरी से आन जी केला तो फिर डापू पड़ जाता, दिक्कत हो सकती है ऐसी। हाइपर टेंशन किसी भी वजह से हो सकता है। तो हाइपर टेंशन है रक्त दाब का सामान्य से ज्यादा होना, रक्त दाब का सामान्य से ज्यादा होना। जैसे 150/90 mm Hg, यह अधिक भोजन दुख, दुख किसको नहीं है, सबको है, सबको हाइपर टेंशन है। दुख, चिंता, भय आदि से, मतलब इन कारणों से भी क्या हो सकता है, हाइपर टेंशन हो सकता है। और हाइपोटेंशन रक्त दाब का सामान्य से कम होना, रक्त दाब का सामान्य से कम होना, कम होना, रक्त दाब का सामान्य से कम होना। जैसे कम होगा तो भैया 120 से कम ही होगा, है ना। जैसे 100/50 mm Hg। और ये किस कारण से होता है, ये मतलब है जो संकुचन अवस्था के कारण होता है, हृदय की संकुचन अवस्था के कारण होता है। हृदय की संकुचन अवस्था के कारण। देखो संकुचन और प्रकुंचन मतलब निलय का फैलना और निलय का सिकुड़ना, अगर इनमें थोड़ा सा भी अंतर आता है तो उस वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, जिस वजह से क्या हो सकता है, आपका बीपी घट सकता है। बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं इस अवस्था में, हृदय थोड़ा कम काम करने लग जाता है। बहुत सारे लोग गांव में क्या करते हैं, फिर बाद में यहां से नाड़ी देखते हैं, डॉक्टर भी देखता है। आज कोई सा भी डॉक्टर होगा, सबसे पहले अगर मान लो है खुद भी देख सकते हैं अपन, लेकिन डॉक्टर का देखने का तरीका अलग होता है थोड़ा। वो देख के बता देता है कि हार्ट रेट सही चल रही कि नहीं चल रही, पल्स, है ना। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा, अंगुली में लगाकर वो ऑक्सीजन लेवल कितना है वो देखा जाता था, है ना। 96 आ रहा है, 97, 98 आ रहा है, 100 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 96 से कम नहीं होना चाहिए। 96 से बहुत सारे लोगों का 75